नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का सबसे सुपर फास्ट तरीका आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं, जिसके माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी को इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सारा कुछ सिखाऊंगा मेरे दोस्त। तो दोस्त मेरे, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पे 100% कसम खा के कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सारा कुछ एक ही वीडियो में सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए GOOD गुड और MORNING से क्या पढ़ेंगे? मॉर्निंग, यानी कि गुड मॉर्निंग एक साथ पढ़ेंगे। देखिएगा, इसका स्पेलिंग रूल्स भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जी और डी क्या है? दो कंसोनेंट के बीच में डबल ओ आता है, तो जी से तो ग लिखता हूँ, ठीक है। और डबल ओ के लिए हम लोग बड़ा ओ की मात्रा, और डी से होता है ड, तो क्या हो जाएगा? गुड। और MORNING से पढ़ेंगे मॉर्निंग। देखिएगा, मॉर्निंग, ठीक है। इसे पढ़ते हैं गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? शुभ प्रभात, ठीक है। यानी कि शुभ प्रभात, जब हम लोग सुबह जगते हैं, ठीक है, जब हम लोग सुबह जगते हैं तो वहाँ पे हम किसी को कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, या मुझे मुझे कहना है तो कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, या आपके कोई भाई है गुड मॉर्निंग भैया, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद GOOD गुड, EVENING इवनिंग, गुड इवनिंग। इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ गुड, इसको तो मैंने बताया गुड, और इसे पढ़ेंगे इवनिंग, इवनिंग, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मीन्स क्या होगा? शुभ संध्या, ठीक है। जब साँझ होगा तब तो उसमें हम लोग बोलेंगे गुड इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शुभ संध्या, इसका हिंदी हो जाएगा शुभ संध्या। देखिए दोस्तों, आप इस क्लास को एक बार दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये सारे वर्ड जो है क्लास में ही आपको याद हो जाए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में आपको सारा कुछ याद कराने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे GOOD गुड आफ्टरनून। देखिए, AFTER क्या पढ़ेंगे? आफ्टर। और NOON क्या पढ़ेंगे? नून। तो एक साथ पढ़ेंगे आफ्टरनून। तो देखिएगा गुड, देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ गुड आफ्टर, देखिएगा इसी तरह लिखते हैं आफ्टर नून, ठीक है। गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून मीन्स क्या होता है? शुभ दोपहर। जब दोस्तों दोपहर के टाइम होगा तो वहाँ पे हम लोग जो है गुड आफ्टरनून का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे GOOD गुड, और गुड मैंने आपको अभी बताया था कि शुभ होता है, लेकिन गुड का अर्थ जो है दोस्तों अच्छा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अच्छा। तो गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद NIGHT क्या होता है? नाइट, यानी कि गुड नाइट एक साथ बोलते हैं। तो जब अच्छा, और नाइट मीन्स क्या होता है? रात। तो अच्छा रात भी बोल सकते हैं। क्या होता है कि आपका जो रात है वो अच्छा जाए, इस तरह से इसका अर्थ होता है। लेकिन इसका होता है गुड नाइट एक साथ जब बोलेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा शुभ रात्रि। क्या हो जाएगा? शुभ रात्रि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। HOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हाउ। HOW हाउ मीन्स होता है दोस्तों कैसे, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैसे, ठीक है। चलिए, यहाँ आप देखेंगे GOOD गुड और JOB जॉब। देखिएगा, GOOD को मैंने तो बताया कि गुड इस तरह लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में डबल ओ आता है, उसका उच्चारण बड़ा के रूप में हो जाता है, ये समझ गए। और देखिए जॉब, JOB जोब, बहुत लोग जोब पढ़ लेते हैं, नहीं जोब। देखिए जिससे ज लिखेगा उससे ओ की मात्रा बी से होगा ब, ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एडवांस इंग्लिश दोस्त मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको नज़रिया चेंज कर लेना होगा, ठीक है। जिस तरह मैं बताऊँगा उसी तरह करना है। देखिए, जे से ज लिखेंगे, बी से ब लिखेंगे, और ओ आएगा दो कंसोनेंट के बीच में, इसका उच्चारण औ के रूप में होता है, ठीक है। हो जाएगा जॉब, ठीक है। गुड जॉब नहीं होता है, किसी को हम लोग बोलते हैं गुड जॉब, यानी कि अच्छा काम। किसी कोई व्यक्ति है, कोई अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे गुड जॉब, गुड जॉब इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा अच्छा काम, मैं इसका हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा काम, मेरे साथ बोलते रहिए ना, सारा वर्ड्स आज ही की क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वेरी नाइस। क्या होता है कि कोई बेहतर काम कर दिया, कोई फर्स्ट कर गया अपने जो क्लास है उसमें, अपने आप को मतलब कि एक्सीलेंट समझता है, अच्छा समझता है, या कोई काम आप दिए और वो कर दिखाया, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वेरी नाइस, यानी कि बहुत अच्छा। देखिएगा, VERY से पढ़ेंगे वेरी, और NIC से पढ़ेंगे नाइस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वेरी नाइस। और वेरी नाइस मीन्स क्या होता है? बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को लिख रहा हूँ,
आप लोग दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हो जाएगा वेरी नाइस मिस, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। देखिएगा वेयर मिस क्या होता है, कहाँ, ठीक है। वेयर मिस होता है कहाँ, आर मिस हो, यू मिस होता है तुम, फ्रॉम मिस क्या होता है से। तो आप इसे बैठा लेंगे, तुम पहले लिखेंगे तुम कहाँ से हो, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ, तुम कहाँ से हो, ठीक है। तो आप किसी को पूछेगो कि मान लीजिए वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि तुम कहाँ से हो, तो इस तरह बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है जी। तो आपने बताएगा वो, ठीक है। उसके बाद हु आर यू, देखिएगा हु आर यू, हु मिस होता है कौन, ठीक है। यहाँ देखिए आर मिस हो और यू मिस होता है तुम, यानी कि तुम कौन हो, ठीक है। इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। चलिए उसके बाद AMAZING, तो इसे पढ़ेंगे अमेजिंग, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अमेजिंग। जेड से जा होता है, इसलिए मैं इसका उच्चारण करूंगा जिंग के रूप में, ZING, तो इसका उच्चारण होता है जिंग के रूप में, ठीक है। तो ए से अ लिखेंगे, AMAZING, अमेजिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और अमेजिंग मीन्स क्या होता है, इसे भी आप लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अमेजिंग यानी कि अद्भुत हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों अद्भुत, ठीक है, अद्भुत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद बिल्कुल ध्यान समझिएगा। उसके बाद CAN, तो देखिएगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया था, उसको उच्चारण आय के रूप में करते हैं, तो सी का उच्चारण का के रूप में, ए है उसका उच्चारण आय के रूप में, और एन से होता है ना, कैन। और कैन मिस होता है दोस्तों सकना, कैन मिस क्या होता है, सकना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके बाद SUPERB, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों सुपर्ब, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सुपर्ब, ठीक है, सुपर्ब, ठीक। चलिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी भी याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों शानदार, ठीक है। सुपर्ब मीन्स क्या होता है, शानदार, ठीक है। उसके बाद QUALITY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्वालिटी, आधा क लिखेंगे, ठीक है। QUALI, देखिए आधा क वा लिटी हो जाएगा दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी मीन्स क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई आपको पूछता है कि आप में क्या क्वालिटी है, यानी कि आप में गुण क्या है, गुणवत्ता इसका हिंदी हो जाएगा। तो आप इसी तरह से देखिए, आप समझिएगा, केवल बातों को समझिएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, आप में क्या गुण है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हिंदी हो जाएगा गुणवत्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, इनक्रिटिएबल, देखिएगा इनक्रिटिएबल, IN को इन लिखेंगे और CREATIBLE, क्रिटिएबल पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हिंदी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों अविश्वसनीय, देखिए मैं लिख रहा हूँ अविश्वसनीय, ठीक है, अविश्वसनीय। चलिए उसके बाद व्हाट गोइंग ऑन, व्हाट गोइंग ऑन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको भी आपको समझना है, ठीक है। क्या चल रहा है, इसका हिंदी हो जाएगा क्या चल रहा है, याद रखिएगा क्या चल रहा है। देखिए मान लीजिए आपके कोई दोस्त है, आप वहाँ पे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो आप वहाँ बोलेंगे व्हाट गोइंग ऑन, यानी कि क्या चल रहा है, वो समझेगा नहीं तो आप उसका हिंदी भी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे व्हाट्सअप नहीं होता है, कोई कहता है व्हाट्सअप, ये इसका भी हिंदी होता है क्या चल रहा है, व्हाट्सअप गाइज, क्या चल रहा है गाइज। तो यहाँ पे देखिए CUTE, क्यूट, CUTE से उच्चारण होता है दोस्तों क्यूट के रूप में, और क्यूट मीन्स क्या होता है दोस्तों, प्यारा, क्या होता है कि क्यूट बेबी, कोई इतना क्यूट होता है दोस्तों कि वह प्यारा है, इसलिए हम लोग उसका उच्चारण करते हैं क्यूट के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उसके बाद लेट ईट बी, लेट ईट बी, इसका देखिएगा LET, इसका उच्चारण हो जाएगा लेट के रूप में, और IT का उच्चारण इसका ईट हो जाएगा लेट ईट, और BE का उच्चारण बी के रूप में करते हैं, ठीक है। यानी कि लेट इट बी जब भी आप लोग कहेंगे तो इसका हिंदी होता है जाने भी दो, ठीक है। इसका हिंदी होता है जाने भी दो। देखिए ये सारे वर्ड्स आप लोग याद ही कर लीजिएगा, छोटे छोटे वर्ड है जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद POSSIBLE, पॉसिबल, इसे पढ़ेंगे पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल हो जाएगा। और पॉसिबल मीन्स क्या होता है दोस्तों, संभव, ठीक है। नहीं होता है कि यह कार्य संभव है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, तो होता है पॉसिबल मीन्स होता है संभव। उसके बाद फैंटास्टिक, इसे क्या पढ़ेंगे, फैंटास्टिक,
ठीक है जी। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका हिंदी होता है ज़बरदस्त। कोई काम किया या कोई कुछ ऐसा काम कर दिया या कोई कुछ बना दिया, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फैंटास्टिक। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे, इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों, देखिए मेरे साथ बोलिए ना, फैंटास्टिक। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा ज़बरदस्त। मैं लिख रहा हूँ ज़बरदस्त। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, केवल एक एक पॉइंट को बस दोस्तों आपको देखते रहना है। यहाँ आप देखेंगे लेट मी, इसका हिंदी हो जाएगा मुझे। लेट मी मीन्स क्या होता है दोस्तों? मुझे, और एम ई को मी ही पढ़ा जाता है। यहाँ आप देखिए आर ई ए डी, तो इसका उच्चारण हो जाएगा रीड के रूप में, और रीड मीन्स क्या होता है दोस्तों? पढ़ना। ठीक है, पढ़ना हो जाएगा। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए आता है, उसको उच्चारण बड़ी के रूप में ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ईट इज माइन, ईट, देखिएगा आई टी को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ईट पढ़ते हैं। ठीक है, आई टी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ईट पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इज को क्या पढ़ते हैं? आई से ई लिखेंगे और एस का उच्चारण ज के रूप में करेंगे, इज एम आई एन, इसका उच्चारण हो जाएगा माइन के रूप में। ठीक है, तो इट इज माइन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों? यह मेरा है। क्या हो जाएगा? इट मिस होता है यह, माइन मिस होता है मेरा, और इज मिस होता है, यानी कि इट इज़ माइन। मान लीजिए आपके कोई पूछ रहा है, कुछ भी सवाल पूछ रहा है, या आप कहीं जा रहे हैं, आप कोई आपसे पूछ लिया, तो आप वहाँ पर प्रयोग करेंगे इट इज़ माइन, यानी कि यह मेरा है। ठीक है, उसके बाद डैट इज योर्स, डैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। डैट मिस होता है वह, और योर्स मिस होता है तुम्हारा, और एच यहाँ पर इज मिस होता है, वह तुम्हारा है। ठीक है, उसके बाद बी डबल ई, बी, देखिएगा बी डबल ई होता है बी, और बी मिस होता है दोस्तों मधुमक्खी। देखिएगा मधुमक्खी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको एकदम याद रखना है, बी ई, बी डबल ई और बी ई। बी ई मिस होता है दोस्तों होना, और बी डबल ई मिस होता है दोस्तों क्या होता है? मधुमक्खी। लेकिन आपको दोस्तों एक ई के चलते आपका स्पेलिंग गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बी मिस होता है होना, और बी डबल ई, बी मिस होता है मधुमक्खी। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, या देखिए व्हाट इज योर नेम, क्या, पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा व्हाट इज योर नेम, योर मीन्स क्या होता है? तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा। व्हाट मीन्स क्या होता है? ठीक है, इज मिस है, नाम मिस क्या होता है? नाम, एन ए एम ई, नाम, नेम मिस होता है नाम। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम, एच यहाँ पे इज मिस होता है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माई नेम इज रवि, आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप कहेंगे माई नेम इज रवि। ये छोटे छोटे वर्ड्स आपके जीवन में दोस्तों इंग्लिश बोलने में काफ़ी बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को बस समझिएगा। ठीक है, माई नेम इज रवि, यानी कि माई मिस होता है मेरा, नेम मिस होता है नाम, और देखिए इज मिस होता है, और रवि मिस क्या होता है? आर ए से होता है र, और वी आई से होता है वी। क्या पढ़ेंगे? रवि, यानी कि मेरा नाम रवि है। उसके बाद योर हॉबी, यहाँ देखिए योर, वाई ओ यू आर, इसको पढ़ते हैं दोस्तों यू और आर से लिखेंगे र, योर, एच ओ डबल बी आई, इसे पढ़ेंगे हॉबी। ठीक है, योर हॉबी नहीं होता है कि आपने बोला योर हॉबी। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका शौक, यानी कि हॉबी मिस होता है शौक, और योर मिस होता है आपका या तुम्हारा। ठीक है, आपका शौक, यानी कि व्हाट इज़ योर हॉबी, यानी कि आपका शौक क्या है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका अलग अलग सपना होता है, किसी का घर बनाना होता है, किसी का गाड़ी लेना होता है, किसी का बहुत जगह घूमने का मतलब कि इरादा होता है। तो ये क्या है? आपका हॉबी है। ठीक है, यानी कि आपका शौक है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए टी ए के, टेक एयर, केयर, तो यहाँ पे देखिए टी ए के, इसका उच्चारण हो जाएगा, देखिएगा मैं कैसे इसको समझ गया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, टी से ट लिखेंगे, के से क लिखेंगे, अंतिम में ई आएगा, उसको उच्चारण बड़ी के रूप में कर देंगे। ठीक है, टेक हो गया, अब सी ए आर ई, इसका उच्चारण केयर के रूप में करेंगे। ठीक है, टेक केयर, टेक केयर मीन्स क्या होता है दोस्तों? अपना ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अपना ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कोई पड़ोसी है या आपका भाई है, वह जा रहा है बाहर, विदेश जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ब्रदर, माय ब्रदर टेक केयर, यानी कि दोस्त मेरा भाई। ठीक है, माय ब्रदर यानी कि मेरा भाई, अपना ख्याल रखना। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से। बी ई ए के, बेक, बी ई ए के, तो इसका हो जाएगा बेक, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिक भी बहुत लोग पढ़ लेता है, और वेक भी पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? हिंदी आपको समझना है। ठीक है, चोच, वैक, चोच,
वेक इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे BURN बर्न, BURN क्या पढ़ेंगे, वर्न वर्न इस तरह से, ठीक है। बर्न मीन्स क्या होता है दोस्तों, जलाना, बर्न मीन्स क्या होता है, जलाना, वर्न इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद BIT वीट, बी से ब लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, टी से ट हो जाएगा बीट, और BIT बीट मीन्स होता है दोस्तों अंश, क्या होता है, अंश होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। उसके बाद BEAR, तो इसे पढ़ेंगे बियर, बी से ब लिखेंगे और EAR जब भी आएगा उसका उच्चारण ईयर के रूप में होता है, तो बियर हो जाएगा। और बियर मीन्स क्या होता है दोस्तों, भालू हो जाएगा, BEAR बियर मीन्स होता है भालू। उसके बाद BUILD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, विल्ड, BUILD विल्ड, इसका हो जाएगा हिंदी निर्माण, ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्माण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। BIRTH बर्थ, BIRTH होता है दोस्तों बर्थ होता है, और बर्थ मीन्स होता है दोस्तों जन्म, ठीक है, और बर्थडे मीन्स होता है दोस्तों जन्मदिन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से, बस एक एक पॉइंट को आपको समझते चलना है दोस्तों, बस केवल आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे BASIC, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों बेसिक, क्या पढ़ेंगे, बेसिक, ठीक है। और बेसिक का हिंदी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा बुनियादी होता है, ठीक है, बुनियादी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उसके बाद BEG बेग, BEG का उच्चारण होता है बेग के रूप में, देखिए बी से ब, ई से एक ही मात्रा, जी से होता है ग, बेग, ठीक है। और बेग मीन्स क्या होता है दोस्तों, निवेदन करना, ठीक है, निवेदन करना, याद रखिएगा निवेदन करना। BAG बैग मिस होता है थैला, आप लोग ये ना समझिएगा सर जी इसे बैग पढ़ेंगे, BAG बैग मिस होता है थैला, ये भी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। उसके बाद BOLD बोल्ड, इसका उच्चारण हो जाएगा BOLD, इसका उच्चारण हो जाएगा बोल्ड के रूप में, BO से लिखेंगे, L से ल लिखेंगे, D से होता है डब, बोल्ड, बोल्ड मिस बोल्ड ही होगा, ठीक ही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे BAN, इसको पढ़ेंगे दोस्तों BAN, देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, और एन हो जाएगा न, हो जाएगा बैन, BAN बैन मीन्स क्या होता है दोस्तों, प्रतिबंध, क्या होता है, प्रतिबंध होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। BITE, इसका उच्चारण जो है बी से ब लिखेंगे, और ITE जब भी आता है कोई किसी भी वर्ड में उसका उच्चारण हो जाएगा आइट के रूप में, तो इसमें जोड़ेंगे आइट तो बाइट हो जाएगा, BITE, इसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों बाइट, और बाइट मीन्स क्या होता है दोस्तों, काटना, बाइट मीन्स क्या होता है, काटना होता है। उसके बाद देखिए BLED ब्लीड, BLED ब्लीड, बी से ज़्यादा ब लिखेंगे, एल से ल लिखेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा, डी से होता है डब, ब्लीड, है ना सिंपल, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बस आपको केवल देखते रहना है। ब्लीड मीन्स होता है दोस्तों दुल्हन, क्या हो जाएगा, दुल्हन, ठीक है। चलिए उसके बाद BLESS ब्लेस, BLESS आधा ब, LE से ले, और S से होता है श, तो हो जाएगा ब्लेस। और ब्लेस मीन्स क्या होता है दोस्तों, आपको भी याद ही होगा, नहीं याद है तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ क्या होता है, गॉड ब्लेस यू, यानी कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद, ठीक है। तो ब्लेस मीन्स होता है दोस्तों आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद। चलिए उसके बाद BLOOD ब्लॉड, BLOOD, इसका उच्चारण हो जाएगा ब्लॉड, डी से होता है डब, ब्लॉड, ब्लॉड मीन्स क्या होता है, खून हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉड मीन्स क्या होता है दोस्तों, खून हो जाएगा। चलिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, गर्मी में दोस्तों हालत ख़राब है, ठीक है, तो आपको भी पता होगा गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे BRIDE, इसे पढ़ेंगे व्रीड, BRIDE, ठीक है, इसे पढ़ेंगे व्रीड, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जैसे ब्लेस हो गया, उसके बाद ब्लैम भी पढ़ा जाएगा, तो ब्लैम मिस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ब्लैम मिस होता है दोस्त, देखिए इसको भी मैं उच्चारण करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लैम, BLAME से पढ़ेंगे ब्लैम, ब्लैम मिस होता है दोस्त, याद रखिएगा। ब्लॉड को मैंने बता दिया, ब्रीड को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ब्रीड मिस होता है दुल्हन, इसको भी मैंने बता दिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे BRING ब्रिंग, देखिएगा BRING ब्रिंग मिस क्या होता है दोस्तों, देखिएगा ब्लीड मिस ब्लीड ही होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये यहाँ पे देखिए ब्रीड, ब्रीड है तो ब्रीड मिस होता है दुल्हन, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। BRING ब्रिंग, और ब्रिंग मिस होता है दोस्तों ब्रिंग, देखिए इस तरह लिखते हैं ब्रिंग, ठीक है। ब्रिंग मिस होता है लाना, ब्रिंग मिस क्या होता है दोस्तों, लाना, तो BRING ब्रिंग मिस होता है लाना, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे BATTLE, इसके बाद देखेंगे BATTLE बेटल, BATTLE बैटल, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों युद्ध हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा,
युद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से बस आपको समझते रहना, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एक्टिव पॉइंट है, यहाँ पे देंगे बी, बी ई पढ़ेंगे बी, और एच ए भी क्या पढ़ेंगे, वी हैव, बी ई बी पढ़ेंगे और एच ए भी पढ़ेंगे हैव, वी हैव। और वी हैव मीन्स क्या होता है दोस्तों, व्यवहार होता है, व्यवहार, ठीक है, व्यवहार, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ देंगे बी ई टी आर ए वाई, बी ट्री, बी ट्री पढ़ेंगे दोस्तों, इसे बी ट्री पढ़ा जाएगा, ठीक है। बी ट्री मीन्स क्या होता है दोस्तों, धोखा देना, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, धोखा देना है। देखिए ये सारे वर्ड्स यदि आपको याद हो जाते हैं, इसका स्पेलिंग रूल्स भी आपको याद हो जाते हैं, तो इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा दोस्तों। बस आपको देखते रहना है, ठीक है। बिट्री मीन्स होता है दोस्तों आपको धोखा देना, ठीक है। उसके बाद बी वेयर, वी वेयर, ठीक है, बी ई को बी पढ़ेंगे और डब्ल्यू ए आर ई उसको पढ़ेंगे वेयर, वेयर। वी वेयर मीन्स होता है दोस्तों खबरदार, खबरदार, ठीक है, याद रखिए खबरदार। यहाँ देखिए बी ओ डबल टी ओम, बॉटम, बॉटम मीन्स क्या होता है दोस्तों, तल, बॉटम, ठीक है, बॉटम, बॉटम मीन्स क्या होता है दोस्तों, तल होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, बी ई डबल जी ए आर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बेगर, बी ई डबल जी ई आर, बेगर मीन्स होता है भिक्षुक या भिखारी, ठीक है, भिखारी, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार और वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना कंठस्थ हो जाए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।